दोस्तों, देश में कोरोना एक बार फिर पांव पसार रहा है। उत्तर भारत की हिंदी पट्टी के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन दक्षिण भारत से बड़ा बवंडर दिख रहा है। चूंकि कोरोना वायरस हर दिन रंग बदल रहा है, लिहाजा ज्यादा आक्रामक भी होता जा रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने तो सुपर म्यूटेंट वायरस की चेतावनी दी है, जो इतना खतरनाक होगा कि 3 संक्रमित लोगों में से एक की जान ले लेगा। यानी कोरोना को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। केरल में कोरोना का 5वें दिन भी भयंकर कोहराम। उत्तर भारतीयों को मिल रही सबसे बड़ी राहत। देश में कोरोना के मामले अब पहले की तुलना में कम हो रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में स्थिति विस्फोटक बन चुकी है। केरल में पिछले 5 दिनों से लगातार 20,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी राज्य में 20,624 नए मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, मौत के मामले में भी केरल चिंता बढ़ा रहा है। शनिवार को अकेले इस राज्य में 80 लोगों ने इस महामारी के आगे अपना दम तोड़ दिया। संक्रमण दर भी केरल में दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों तक केरल में पॉजिटिविटी रेट 10 के आसपास चल रहा था, लेकिन अब वो 12.31% तक पहुंच गया है। केरल में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,64,500 हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार कंप्लीट वीकेंड लॉकडाउन रखा गया है। सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई है। वहीं दक्षिण के दूसरे राज्य तमिलनाडु में भी मामले लगातार 1000 से ऊपर बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 1986 मामले सामने आए हैं। वहीं 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच शनिवार को देश में कोरोना के 41,831 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण के चलते 541 मरीजों की जान गई, जबकि 39,258 लोगों ने संक्रमण को मात दी। अब एक्टिव मामलों की संख्या 4,10,952 हो गई है। उत्तर भारत में पटरी पर आ रहा है जीवन। कोरोना की जैसी स्थिति दक्षिण भारत में है, उसके उलट उत्तर भारत में जिंदगी फिर पटरी पर लौटती दिख रही है। राजस्थान में कोरोना की स्थिति हर बीतते दिन के साथ सुधर रही है। राज्य के आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 17 कोरोना के नए मामले सामने आए। 33 में से 26 जिले तो ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। इसी तरह पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कोरोना के सिर्फ 38 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं किसी ने भी अपनी जान नहीं गंवाई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां भी स्थिति अब काफी बेहतर दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 58 नए मामले सामने आए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने भी कोरोना पर काबू पा लिया है। यहां पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई, वहीं मामले सिर्फ 32 सामने आए। अब राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के केस आने बंद हो गए हैं। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में टीकाकरण भी तेज गति से जारी है। शनिवार को 53,72,000 वैक्सीन लगाई गई। देश में अब तक 47 करोड़ 2 लाख टीके की डोज लगाई जा चुकी है। तीसरी लहर की आहट से सतर्क हुई मोदी सरकार। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में तबाही मचाने के बाद केंद्र सरकार काफी सतर्क है। सरकार लगातार राज्यों को कड़े निर्देश दे रही है ताकि संभावित तीसरी लहर को रोका जा सके। केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्यों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से उन सभी जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है जहां वर्तमान में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन जिलों में लोगों की भीड़ को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। पॉजिटिविटी रेट कोरोना की कुल जांचों में पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपल्स की दर होती है। ज्यादा पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि इलाके में कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय,
आंध्र प्रदेश और मणिपुर के साथ मिलकर रिव्यू मीटिंग की है, जहां पर कोरोना की पॉजिटिविटी रेट या तो काफी ज्यादा थी या फिर दर लगातार बढ़ रही है। इसके बाद इनको सख्ती के आदेश दिए गए हैं। कोरोना के सुपर म्यूटेंट वेरिएंट से वैज्ञानिक परेशान। दुनिया भर में कोरोना वायरस अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। कई देशों में इसके नए नए वेरिएंट कहर बरपा रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट अधिक जानलेवा हो सकता है। उनके अनुसार यह इतना जानलेवा होगा कि इससे हर 3 में से 1 व्यक्ति की जान जा सकती है। लंदन स्थित साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी ने शोध के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है। प्रकाशित की गई शोध रिपोर्ट में चेताया गया है कि कोरोना वायरस का जो वेरिएंट अब भविष्य में आएगा वो मर्स वेरिएंट से भी अधिक घातक होगा। इस वेरिएंट की इस समय मृत्यु दर 35% है। शोध पत्र में वैज्ञानिकों की टीम ने सुझाव दिया है कि जिन जानवरों के जरिए कोरोना वायरस का नया वेरिएंट उत्पन्न होने की आशंका है, उन्हें या तो मार देना चाहिए या फिर उनका टीकाकरण करना चाहिए। ऐसे में इन जानवरों में वायरस के नए वेरिएंट को पनपने से रोका जा सकता है। इन्हीं जानवरों के जरिए नया वेरिएंट इंसानों में फैलता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इस बात से भी आगाह किया है कि अगर कोरोना वायरस का आने वाला वेरिएंट मौजूदा बीटा, अल्फा या डेल्टा वेरिएंट का मिला जुला स्वरूप होगा तो इस पर कोविड-19 वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। इससे मृत्यु दर में इजाफा हो सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट में अगले संभावित वेरिएंट का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इसे सुपर म्यूटेंट वेरिएंट कहा गया है।